मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देंगे। प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान लू का असर रहेगा। कुछ स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना है। 18-19 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी 30-40 किलोमीटर पर आवर हिसाब से चलने की प्रबल संभावना है और 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की भी प्रबल संभावना है। तो देखिए, प्रदेश में 24 घंटे के दौरान लू का असर रहेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। कुछ स्थानों पर तापमान 2 से 4 डिग्री गिरावट की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं और आंधी चलने की भी संभावना है। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। सरहदी जिले जैसलमेर में अप्रैल महीने में पड़ी भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 40 साल में दूसरी बार अप्रैल महीने में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे पहले 30 अप्रैल 2018 को पारा 46.1 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं 10 साल में पहली बार रात का पारा भी 28 डिग्री पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के चलते सड़कें तप रही हैं। झुलसाती गर्मी में आसमान से आग बरसने का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो जिले में आज हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। तो देखिए, पारा 46 डिग्री पहुंचा है अप्रैल के महीने में ही। जिले में आज हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अप्रैल महीने में ही पारा 46 डिग्री पहुंच चुका है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए भरतपुर की जुरहरा थाना पुलिस ने गावड़ी को जंगलों से 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 20 फर्जी सिम कार्ड, 3 मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। साइबर ठगों पर पुलिस का हंटर। साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। गावड़ी के जंगलों से 9 साइबर ठग गिरफ्तार। करीब 500 लोगों से 10 करोड़ की ठगी का आरोप। पुलिस गिरफ्त में आए ये वही साइबर ठग हैं जिन्होंने अपने शातिराना तरीके से 500 लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस गैंग में 20 लोग शामिल हैं, जिनमें से 9 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए 9 ठगों में से केवल एक ठग पढ़ा लिखा है, जिसने बी फार्मेसी का कोर्स किया है। बाकी सभी केवल साक्षर हैं। बीड जिले में गिरोह बनाकर ठगी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जुरहरा थाना पुलिस ने ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां जो 20 लोगों का जो गिरोह था वो लगातार ठगी करके लोगों को अपने जाल में फंसाता और उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो पकड़े गए ठगों में आकिब ठगी के मामले में पहले से ही वांछित चल रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर था, लेकिन जमानत तस्दीक होने से पहले ही वो ठगी की दूसरी घटना में गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने ठगों के पास से 15 एंड्रॉइड मोबाइल, 20 फर्जी सिम कार्ड, ठगी की रकम से खरीदी गई 3 मोटरसाइकिलें और एक कार जब्त की है। पुलिस को इनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए के फर्जी खातों से लिया गया लेन देन मिला है। गैंग का नेटवर्क देश के अलग अलग कोने में है, जहां से ये फर्जी सिम और फर्जी मोबाइल हासिल करते हैं। एंटीवायरस जब से शुरू हुआ है 2024 में 1 मार्च से हमने शुरू किया था, तब से लगातार चल रहा है अनवरत। और प्रतिदिन हमारी कोशिश होती है कि जो भी लोकेशंस आते हैं हमारे पास ठगों के, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और न सिर्फ डीग में बल्कि पूरे रेंज में जो इस तरह के लोकेशंस आ रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। खासकर सवाई माधोपुर में भी ऐसे काफी लोकेशंस आ रहे थे, उन पे भी काफी प्रभावी कार्रवाई हुई और काफी लोकेशंस में वहां पे भी कमी आई। पुलिस अब इन ठगों को पूछताछ करने में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस की माने तो ये गैंग सेक्सटॉर्शन गैंग है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। ये लोग वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को अश्लील हरकतों में फंसाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करते और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलते थे। अभी तक पूरे जो हमारा अभियान चला है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया हमारा अभियान चलते हुए, उसमें 2000 से ज्यादा साइबर ठगों की गिरफ्तारी हो चुकी है आज तक। प्रतिदिन का अगर आप औसत देखेंगे तो 10-12 गिरफ्तारियां हो रही हैं ठगों की।
और इसमें जो साइबर क्राइम का स्तर था 2024 जनवरी में, उससे 75% नीचे आकर के अभी साइबर क्राइम हमारे क्षेत्र में हो गया है। पिछले 1 साल में पुलिस ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2000 से अधिक ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले दिनों में कुछ और ठग पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। जिस खातों से वो ट्रांजैक्शन करते थे उसकी डिटेल के साथ साथ जो नगद राशि है उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि ये लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस ठगों के खिलाफ जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कार और थड़ी में आग लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। घर के बाहर खड़ी कार और थड़ी में आग लगाई गई थी। नशे में धुत होकर राजेश कुमार ने आग लगाई थी। दौसा के कोलवा के रहने वाले हैं आरोपी राजेश कुमार। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में रह रहा राजेश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो कार और थड़ी में आग लगाने का मामला सामने आया है। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में रह रहा राजेश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। गर्मी के मौसम में झुंझुनू के 3 विधानसभा क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की कमी न हो, उसके इंतजाम प्रशासन ने वक्त रहते कर लिए हैं। मलसीसर में स्थित डैम को फुल कर दिया गया है। इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक नहरबंदी भी होगी, लेकिन 1 से 1.5 महीने तक होने वाली नहरबंदी का असर भी पानी सप्लाई पर नहीं होगा। ये है झुंझुनू की तीनों विधानसभा क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने वाला मलसीसर स्थित डैम, जिसे गर्मी को देखते हुए पहले ही फुल कर लिया गया। अब इलाके में 1.5 महीने तक होने वाली नहरबंदी का असर भी पानी की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। इस डैम से झुंझुनू, मंडावा और खेतड़ी के 376 गांवों और 6 कस्बों को पानी सप्लाई होता है। पिछले दिनों पंजाब से पानी बंद किए जाने के बाद डैम खाली हो गए थे। लोग परेशान थे कि गर्मी में क्या होगा, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जमीनी जल की बजाय सिर्फ और सिर्फ नहरी पानी पर निर्भर है। लेकिन प्रशासन की कोशिश रंग लाई। पंजाब से भी पानी आया और तारानगर से भी मलसीसर को अतिरिक्त पानी देकर फुल कर दिया गया। वर्तमान में जलाशय अपने भराव क्षमता के आसपास लगभग पूरा भर चुका है और अभी आंशिक बंदी जो है वो 24-25 अप्रैल के आसपास होगी। तो तब तक अपने को आंशिक रूप से पानी मिलता रहेगा, ताकि जो जलाशय भरा हुआ है वो भराव का भराव रहेगा और जो पानी नियमित आपूर्ति के लिए जितनी जरूरत है वो आंशिक बंदी प्रारंभ होने तक अपने को मिलता रहेगा। झुंझुनू जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हर रोज 80 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की डिमांड है। इन दिनों इलाके में 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सप्लाई हो रही है। 25 अप्रैल से नहरबंदी के बाद भी 70 से 80 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी सप्लाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार की ये प्राथमिकता थी आगामी जो नहरबंदी है उसको देखते हुए पेयजल व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो अभी हमें आईजीएनपी ने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से पानी की अधिक मात्रा दी है, ताकि हम नियमित पेयजल आपूर्ति करने के अलावा एक्स्ट्रा पानी जो आता है उससे हमारी डिग्गियों को भरने की कार्रवाई भी कर सकें। और डिग्गी हमारी भर भी चुकी है, करीबन पूरी भर चुकी है। तो पानी अधिक मिला है हम लोगों को अभी भरने के ध्यान में रखते हुए। आपको बता दें कि नहरी पानी को फिल्टर करके पाइपों के जरिए ही खेतड़ी, मंडावा और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए 156 मिलियन लीटर प्रतिदिन यानी कि लगभग फिलहाल की डिमांड से दोगुने पानी का फिल्टर करने का प्लांट लगाया गया है, जिसे निजी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। इधर झुंझुनू में 90 नलकूपों से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित कर ली गई है। झुंझुनू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। एक तरफ गर्मी के मौसम में कई जगहों पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, वहीं कुछ लोग पीने के पानी की चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जालौर के रेवदा में सामने आया है, जहां पर जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ने पुलिस जाब्ते के साथ
हिरानी रिजॉर्ट पर कार्रवाई की है। मौके पर जांच में पाया गया है कि रिजॉर्ट संचालक ने पास में से गुजर रही नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन से सेंधमारी करते हुए अवैध रूप से पाइप लगाकर कनेक्शन लिया था, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन को काटते हुए 7,500 लीटर क्षमता वाले पानी के टैंकर और डीजल जनरेटर सेट को जब्त कर लिया है। साथ ही 23,63,686 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोटपुतली शहर में गर्मी ने जैसे ही तेवर दिखाने शुरू कर दी, वैसे ही जल संकट की पुरानी कहानी एक बार फिर सामने आ गई है। लक्ष्मी नगर स्थित संस्कृत स्कूल के पीछे का क्षेत्र इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इससे नाराज वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बार बार जलापूर्ति की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला गया। गर्मी के इस भीषण दौर में लोगों को 500 रुपए में निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोज संभव नहीं है। नहीं आ रहा कोई खूब कर ली। साल से हम इस मोहल्ले में हैं। 5 साल से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम टैंकर मंगा रहे हैं 5 साल से। हम कलेक्टर के पास भी गए, सारे दिन बैठे रहे, एक बार जाने दिया, उसके बाद में थोड़ी देर करते हमारे को शाम हो गई। हम आ गए, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। 4-5 बार हम वाटर बॉक्स में भी गए हैं, वहाँ भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे को आश्वासन दे देते हैं कि घर जाओ, कल आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन पानी का कोई हल नहीं है अभी तक भी। की समस्या बहुत परेशान है। हम गर्मी में आते आते बहुत बिल्कुल पानी नहीं आता है। 500 रुपए का टैंक आता है, वो मंगवाते हैं, उसी से हम अपना काम चलाते हैं। सरकार बिल्कुल भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। कृपया करके ध्यान दिया जाए हमारी बात पे। बार बार जाते हैं नल विभाग के पास, कभी इनके पास जाते हैं, कभी वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ आज। कोई भी मतलब आके देख के चले जाएंगे और कहेंगे कि भाई हाँ कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आज तक तो आया नहीं 5 साल में, अब कब तक आएगा ये कोई पता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया आपने, क्योंकि वोट मांगने तो वो आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करवाया है हमने। क्या कहते हैं वो कहते हैं बस हाँ ठीक है, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या आज तक कुछ भी नहीं है। इसमें 2-3 गली ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। कम से कम 2-3 साल हो गई लगभग। क्या हुआ, कभी भूल चूक से कोई आ जाए तो थोड़ा बहुत पानी, जो मोटर से भी पानी नहीं आता है, वैसे तो क्या आएगा। टैंकरों से पानी मंगवाते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 500 रुपये लगते हैं एक टैंकर के। कितने दिन चले, कितने पैसे खर्च करेंगे। अभी इसमें सब मोहल्ले में सब तरह के आदमी के सभी थोड़ी मंगवा सकते हैं, सब परेशान हैं। दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। बुजुर्ग आदमी जब 500 मीटर से बाल्टी कंधे पर रख के लाता है तो बड़ी परेशानी होती है। देख करके भी परेशान होता है मन की, क्या हालत हो रही है।